दुनिया में एक से बढ़कर एक दिलदार लोग होते हैं, लेकिन हमारे धर्मपुर गांव के सेठ कधिमल की बात ही अलग थी। इनके पास इतना पैसा था कि ये चाहें तो पूरा गांव खरीद लें, लेकिन कंजूसी, तौबा तौबा। अगर इनके हाथ से 1 रुपया भी गिर जाता तो ये 3 दिन तक खाना नहीं खाते थे। ओए शंभू, ये बर्फी का टुकड़ा कल वाले से 2 ग्राम ज्यादा बड़ा लग रहा है। मुझे लूटना चाहता है क्या? हाँ, इसमें से आधा काट कर वापस रख। पैसा क्या पेड़ पर उगता है? माफ करना सेठ जी, गलती से थोड़ा बड़ा टुकड़ा कट गया। सेठ जी का एक ही नियम था, कम धंधा और मुफ्त का डंडा। वो हमेशा चाहते थे कि कोई उनके खेत में मुफ्त में काम कर दे। राम राम सेठ जी, सुना है आपको अपने बड़े खेत के लिए एक ईमानदारी से काम करने वाले किसान की जरूरत है। मैं तैयार हूँ। आओ आओ सुखराम, बिल्कुल जरूरत है, लेकिन मेरी एक शर्त है। जो मेरी शर्त पूरी करेगा उसे मैं साल के खत्म होने पर 100 सोने के सिक्के दूंगा। 100 सोने के सिक्के? वाह सेठ जी, बताइए क्या शर्त है। शर्त यह है कि जब तक तुम मेरे खेत में काम करोगे तुम्हें कभी गुस्सा नहीं आना चाहिए। जिस दिन तुमने गुस्सा किया या मुझसे लड़ाई की, तुम्हारा सारे महीने का काम बेकार और तुम्हें मुझे 50 सोने के सिक्के देने पड़ेंगे। बोलो, मंजूर है? चलिए सेठ जी, मुझे शर्त मंजूर है, लेकिन मेरी भी एक छोटी सी शर्त है। नियम दोनों के लिए बराबर होना चाहिए। अगर काम करते करते आपको मुझ पर गुस्सा आया या आपने मुझे डांटा तो आपको मुझे उसी वक्त 200 सोने के सिक्के देने पड़ेंगे और खेत की आधी जमीन मेरे नाम करनी पड़ेगी। सेठ करीमल ने सोचा, मैं तो सेठ हूं, मैं भला गुस्सा क्यों करूंगा। मैं तो इस सीधे साधे किसान को ऐसी अजीब ओ गरीब सिचुएशंस में डालूंगा कि ये खुद गुस्सा हो जाएगा और मुझे पैसे देकर भागेगा। और सेठ ने हंसते हुए कहा, डन, मंजूर है, कल सुबह से खेत पर आ जाना। अगले ही दिन से सेठ जी ने अपना खेल शुरू कर दिया। उन्होंने खेत पर पानी पहुंचाने वाले कुएं का रास्ता बंद कर दिया और सुखराम से कहा, ओ ये सुखराम, आज पूरे खेत की खुदाई हो जानी चाहिए और हाँ, कुएं से पानी निकालना मना है। अपने थूक से गीली करो जमीन पर, काम पूरा होना चाहिए। हा हा हा, गुस्सा आया क्या? नहीं नहीं सेठ जी, आपकी बुद्धि की तो दाद देनी पड़ेगी। थूक से जमीन गीली करने से फसल में मिठास आएगी। मैं अभी शुरू करता हूँ। सुखराम गुस्सा होने के बजाय आराम से एक पेड़ की छांव में बैठ गया और ठंडी हवा का मजा लेने लगा। शाम को जब सेठ खेत पर आया तो देखकर दंग रह गया। क्या तुमने तो एक कोने की भी खुदाई नहीं की? दिन भर सो रहे थे? अरे सेठ जी, मैं तो सुबह से थूक इकट्ठा कर रहा था, पर अभी थोड़ा कम पड़ गया। कल सुबह पूरा कर दूंगा। आपको गुस्सा तो नहीं आ रहा ना सेठ जी? याद है ना 200 सोने के सिक्के और आधी जमीन? नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आया, मैं तो बहुत खुश हूँ। उफ, सेठ ने अपना गुस्सा दबा लिया। अगले दिन सेठ ने दूसरा तीर चलाया। उन्होंने सुखराम को दिन भर भूखा रखकर गुस्सा दिलाने की सोची। सुखराम भाई, सेठ जी ने तुम्हारे लिए खाना भेजा है, पर इसमें सिर्फ एक ही सूखी रोटी है। वाह, एक रोटी? सेठ जी तो मेरा कितना ख्याल रखते हैं। ज़्यादा खाने से नींद आती है, एक रोटी से दिमाग तेज चलता है। सेठ जी अमर रहें। सुखराम ने खुशी खुशी वो रोटी खाई और खेत में काम करने के बजाय सेठ के सबसे महंगे आम के पेड़ पर चढ़ गया। उसने पेड़ के सारे मीठे मीठे आम तोड़कर पूरे गांव के बच्चों में बांट दिए और खुद भी पेट भरकर खाए। शाम को जब सेठ खेत पर आया और देखा कि उसके आम के सारे पेड़ खाली हैं और पूरा गांव मुफ्त में आम खा रहा है, तो सेठ के सिर से धुआं निकलने लगा। उसका चेहरा गुस्से से लाल टमाटर हो गया। अरे बाप रे बाप, मेरा लाखों का आम! ओए सुखराम के बच्चे, तेरी ये हिम्मत! तूने मेरे सारे आम बांट दिए। मैं तेरा खून पी जाऊंगा। तू अभी के अभी मेरे खेत से निकल जा। अरे सेठ जी, लगता है आप भूल गए। आपको मुझ पर बहुत ज़ोर से गुस्सा आ गया है। देखिए,
आपका चेहरा कैसे टमाटर जैसा लाल हो गया है। नहीं, मुझे गुस्सा नहीं। अब झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा सेठ जी। पूरे गांव के सामने आप खुद चीखे हैं। शर्त के मुताबिक निकालिए मेरे 200 सोने के सिक्के और खेत की आधी जमीन के कागज पर अंगूठा लगाइए। तो दोस्तों, सेठ करीमल चले थे किसान को फंसाने, पर अपनी ही केंटूसी और गुस्से के जाल में खुद फंस गए। सुखराम ने अपनी समझदारी और शांति से सेठ को ऐसा सबक सिखाया कि सेठ ने हमेशा के लिए कंजूसी छोड़ दी। इसीलिए कहते हैं, सच्चाई और धैर्य की हमेशा जीत होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नई नई कहानियों के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। धन्यवाद।